हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं कॉपर का मेटाबॉलिज्म। एक मिनरल है, हम पहले उसकी बात करेंगे। बिफोर यार, मैं हर वीडियो में हल्का हल्का बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार फाइनल बार स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि जो वीडियो चाहिए हो मुझे बता दो। अभी मैं किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेडिकल पाठशाला के ही, है ना। पूरा टाइम मेरा वहीं निकल जाता है, जो कि मैं यूट्यूब पे अभी तो नहीं ला रहा, लेकिन लाऊंगा यूट्यूब पे ही, है ना। तो देखेंगे वो। और मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोगों से कि सारा बायोकेमिस्ट्री पूरा हो चुका है। फिजियोलॉजी में फीडबैक के हिसाब से चलने वाला हूँ कि जैसा अगर फीडबैक आएगा, आपको डिमांड होगी, मैं उस हिसाब से लेक्चर पढ़ाऊंगा, है ना। थोड़ा सा मुझे सब्सक्राइबर बेस भी देखना होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर 200 वीडियोस हो जाएंगे धीरे धीरे। बन चुकी हैं बहुत सारी, 250 से ऊपर हो गई हैं, मतलब टोटल माना जाए तो। बट डाल नहीं सकते सारी वीडियो इस तरीके से ना। आपका थोड़ा सा जैसा आपका फीडबैक होगा उस हिसाब से मूव करेंगे। अगर आप बोलोगे ये वीडियो चाहिए, मैं ये वीडियो बना दूंगा, है ना। तो अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कुछ दिन पहले, मैं भूल गया था बीच में, कि फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंस थोड़ा बता दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो डिपेंड, आपको जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा। रही बात बायोकेमिस्ट्री की, सब कुछ कवर है, बस आप बताओ आपको कौन सी वीडियो चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे पता है 10-12 टॉपिक हैं और कुछ नहीं है, वो आराम से हो जाएंगे। जिसमें से आज हम मिनरल स्टार्ट कर रहे हैं, सारे मिनरल खत्म करेंगे सीरीज से। 4-5 पहले हो चुके थे, अब स्टार्ट कॉपर, छोटे मोटे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रिलेवेंट नहीं है। अगर मैं बोलूँ कॉपर से क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक केस आता है विल्सन्स डिसीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ना माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हम देखेंगे यार इसका जो आरडीए वगैरह जो भी है बहुत कम होगा, ट्रेस एलिमेंट है एक तरीके से। हमने देखा था माइक्रो और मैक्रो, 100 से कम 100 से ज्यादा वाला पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल बॉडी कॉपर कितना है, 100 मिलीग्राम, है ना। 100 मिलीग्राम टोटल बॉडी कंटेंट कॉपर का। अगर हम बोले आरडीए कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सिंपल बेसिक बात है, ऐसे तो करते हैं। अडल्ट में 2 से 3 मिलीग्राम पर डे और 0.5 से 2 मिलीग्राम पर डे, ये आपका आरडीए हो गया। ठीक पपाया देख लो, सॉरी क्या बोला, सोर्स देख लो, पपाया में एप्पल, लेग्यूम्स, है ना, सीरियल्स, मीट, वही छोटे मोटे आप देखोगे ना, मिनरल सारे कंपेयर कर लोगे, जो हम डेली खाना खाते हैं हमें सबको मिल जाता है उसमें से, वही नाम लिखने होते हैं। हल्के हल्के एक्सेप्शन है, कहीं विटामिन में कुछ, है ना, हल्का हल्का। अब मेरी बात समझो, हम जो कॉपर खाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आपका स्टमक में या इंटेस्टाइन में कौन सा वाला पार्ट, ड्यूडेनम, है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब होता क्या है, आपका इंटेस्टाइन है, वहां से जो अब्जॉर्ब कराने में जो हेल्प करेगा वो कराएगा ATP7A, ये हेल्प करा रहा है। ठीक है जी। अब वो लीवर तक पहुंच गया, अब लीवर से चीजें निकलेंगी, लीवर से निकलने में जो हेल्प करा रहा है वो है ATP7B। ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट है, अभी क्लिनिकल पढ़ेंगे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ATP7A एब्जॉर्प्शन का और ATP7B क्या हुआ, लीवर से निकलने का। लीवर से निकल के कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी, मतलब कि बॉडी में सीरोप्लाज्म से लग के पूरी बॉडी में जाएगा, या फिर वो बाइल की जरिए एक्सक्रीट हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ दी कॉपर आपका बाइल से 85 से 99% निकलता है, थोड़ा बहुत आपका यूरिन से भी निकलता है, दिख रहा है हम लोगों को, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, ATP7A। अगर मैं बोलूं कि हमारा ATP7A में म्यूटेशन हो गया, ये खराब हो गया, तो मुझे बताओ ब्लड के अंदर कॉपर, बॉडी के अंदर कॉपर बढ़ेगा कम होगा? आप बोलोगे ATP7A तो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कॉपर इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं आएगा, तो बॉडी में कॉपर कम हो जाएगा, सिंपल। अगर मैं बोलूं ATP7B खराब है तो बॉडी में कॉपर बढ़ जाएगा ना, लीवर में कॉपर बढ़ जाएगा, फिर लीवर खराब होगा, फिर वो ब्लड में आएगा, है ना, क्योंकि उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा। तो दोनों बातें क्लिनिकल है, अभी क्लिनिकल का नाम नहीं ले रहा, विद इन 2 to 3 मिनट्स में अभी हम बात करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। कुछ बायोकेमिकल फंक्शन है, बहुत सारे एंजाइम्स हम देखेंगे और उनके ही काम। ठीक है, जैसे कि आप देखो कोफैक्टर जैसा बनता है मैग्नीशियम, ALA सिंथेज, हीम में पढ़ा होगा हम लोगों ने, तो उसका भी क्या है, ये कोफैक्टर है ना। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमने कहा देखा, ETC, तो उसका भी क्या है, कोफैक्टर है इस एंजाइम का। सीरोप्लाज्मिन क्या करता है ना, ऑक्सीडेशन, आपका आयरन का ट्रांसपोर्ट भी कराता है, मतलब इस तरीके से Fe+2 है, उसे Fe+3 में करना, फिर उसको, है ना, आपका ट्रांसफेरेंट एपोट्रांसफेरेंस से ट्रांसफर में करना, तो ये सारा सीरोप्लाज्मिन करता है। कैटलेज हमें पता है H2O2 को तोड़ने वाला, है ना, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, इन सब एंजाइम क्या है, ये कॉपर क्या है, कोफैक्टर। मतलब ये एंजाइम यूजलेस, अगर ये नहीं हो, ये एंजाइम यूजलेस, एक तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, है ना, एंटीऑक्सीडेंट, टायरोसिनेज क्या आएगा, मिलेनिन सिंथेसिस, मिलेनिन कलर, है ना, सिंथेसिस। लाइसिल ऑक्सीडेज, ये भी कॉपर इसका क्या है, कोफैक्टर है। ये आपका ऐसा मान लो कुछ एक्स्ट्रा
सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना, कोलेजन वगैरह, उससे बनाने में हेल्प करता है, कुछ वॉल है ना, उससे बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैंने क्या बोला आपसे, एक डिसीज पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विल्सन डिसीज। इसमें होता क्या है, आपका जो ATP7B है उसमें म्यूटेशन हो गया, जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 पे होता है। ATP7B कहाँ है बताओ, ये कहाँ है, ये मतलब ये खराब हो गया। तो आप खुद सोचो कॉपर बॉडी में बढ़ जाएगा क्योंकि उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा, निकल नहीं पा रहा। ठीक है, तो हम देखेंगे यार लीवर में दिक्कत आएगी, और ब्रेन का एक हिस्सा होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस, वहां पे भी दिक्कत आएगी। ठीक है ना, उसका वो देखेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है ये, है ना। अब देखो यहाँ पे रिवाइज दोबारा करो, बताओ इंटेस्टाइन, लीवर, तो ये तो हो गया, ये ठीक है, अभी ठीक है। ये खराबी कहाँ है, यहाँ पे। तो मैं क्या नाम है, क्या बोल रहा था आपसे, तो गर्मी बहुत लग रही है, अब पढ़ाना मुश्किल हो जाता है बिना पंखे के, है ना। तो मैंने क्या बोला मैंने आप लोगों से, कहाँ पे थे, विल्सन डिसीज में क्या हुआ, ATP7B खराब हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो आपका बाहर नहीं निकल पा रहा कॉपर, है ना, लीवर के अंदर इकट्ठा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा, बॉडी में कॉपर बढ़ गया। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर दिख रहा है आपको, ये खराब हुआ है, तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हिपेटोमेगली, जॉन्डिस, सिरोसिस, है ना, एक्यूट हेपेटाइटिस, कुछ ये सब चीजें दिखने मिलेंगी, मतलब कुल मिला के लीवर में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और आपका क्या होगा, कॉपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपका ब्रेन में भी एक्यूमुलेट होगा, आईज में भी एक्यूमुलेट होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप खुद सोचो, लीवर में एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर लीवर एक टाइम के बाद खराब हो गया, फिर कॉपर कहाँ आ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और फिर पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रेवल करेगा, मतलब बॉडी में कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, डैमेज लेंटिकुलर न्यूक्लियस इन द ब्रेन। तो यार आप देखोगे यार, किसी की इंसान की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, है ना, मतलब आप बोलो एक स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस एकदम गिर रही है, कोऑर्डिनेशन वगैरह बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। एक आता है आपका केसर फ्लिशर रिंग, ये क्या होता है आपका, देखो मैंने क्या बोला, लीवर में कॉपर बहुत सारा हो गया, अब लीवर खराब हो गया, तो कॉपर कहाँ आ गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर वो कहाँ पहुंच गया, मान लो आईज में, तो कॉर्निया में जाके वो डिपॉजिट होगा, एंड इट लुक लाइक अ सर्कुलर गोल्डन रिंग हमें दिखेगी। तो ये नाम हमें नहीं बोलना है, ये नाम हमें नहीं बोलना है, एक तरीके से प्रेजेंटेशन लेके आएगा पेशेंट ये सब लेके। ठीक है ना, चलो। और बहुत सी बीमारी हो सकती हैं, लाइक विल्सन डिसीज देख लिया हम लोगों ने, एक और होती है मैनकी डिसीज, मैनकीज डिसीज। उसमें क्या होता है, ये वाला, ये जो ATP7A है ये खराब हो जाता है। विल्सन में क्या था, 7B खराब था, मैनकीज में 7A खराब है। 7A खराब है तो कॉपर ही नहीं आ रहा, तो कॉपर कम हो जाएगा बॉडी में, इस बार कॉपर कम हो जाएगा इस बार। ठीक है जी, और डिफरेंस जानोगे, जैसे कि ये क्या थी, ऑटोसोमल रेसेसिव, मैनकी डिसीज क्या होती है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, है ना, एक्स लिंक्ड रेसेसिव होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया। और अब देखो, और जैसे बीमारी ये देख ली हमने, और मैनकी डिसीज देख ली, विल्सन नहीं भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, अनीमिया, आप देख रहे हो यार, अनीमिया हो क्यों, क्योंकि कॉपर ALA सिंथेसिस का कोफैक्टर है, ALA सिंथेसिस हीम बनाता है, हीम समझ गया, आ गया, हीम माने हीमोग्लोबिन बनेगा, तो अनीमिया हो सकता है। आपके जो होंगे रप्चर ऑफ आयोर्टा और एन्यूरिज्म देखने मिलेगा, मतलब कुछ मिला के सिंपल यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है लाइजल ऑक्सीडेज, कुछ कोलेजन, कुछ वॉल बनाने में हेल्प करता है, तो वो नहीं हो पाएगा तो बीमारी आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं इतनी ज़्यादा, आपको विल्सन डिसीज प्रॉपर टिप्स से होनी चाहिए, बाकी एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ, हो जाएगा। मैनकी डिसीज हो गया, और हाइपोपिगमेंटेशन, बिकॉज मिलेनिन नहीं हो पाएगा, बिकॉज टायरोसिनेज एंजाइम ढंग से काम नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि कॉपर नहीं है ना, कॉपर नहीं, बिकॉज कॉपर इज अ कोफैक्टर फॉर दैट टायरोसिनेज, है ना। देखो यार लिखा है, ये लिखा है ना। चलो यही था, हमने पढ़ लिया यार। एक तो ना गर्मी बहुत पड़ रही है, ऊपर से मैंने लाइट ऑर्डर करी है, वो गलत आ गई थी, फिर मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि लाइट इस तरफ से आती है। मैं अगर ऐसे देखूंगा और फिर ऐसे देखूंगा, फिर थोड़ा पॉज हो जाएगा, फिर लाइट आएगी, क्योंकि डायरेक्शन गलत है। यहाँ मेरा रूम पूरा डिस्टर्ब रहता है, तो मैंने कोना डिसाइड किया कि हाँ इस कोने में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा टाइम दो, शायद अगली वीडियो 2 वीडियो के बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी, फिर मैं बोल रहा हूँ आप हिसाब से कि कोई वीडियो चाहिए हो मुझे बताओ, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को यार, कुछ बताया करो, अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट किया करो यार, है ना। चलो ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।